आज की शाश्वत वाणी में आपका स्वागत है। एक आध्यात्मिक चिकित्सक होते हुए आज की शाश्वत वाणी में मैं कुछ मन के क्लेश हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। जो मन के क्लेश हैं वो 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का अर्थ है अज्ञानता, अनपढ़ता, इग्नोरेंस, और अस्मिता का मतलब है अहंकार, घमंड, कहते हैं घमंडी का सिर नीचा। राग का अटैचमेंट, यानी किसी चीज से हमारा लगाव हो जाए। द्वेष, ईर्ष्या करना दूसरों से, जलन करना दूसरों से जलना, भूलना। और अभिनिवेश का मतलब भय, या हमें भयस्ता है, कोई धन जाने का भय, हमें इज्जत जाने का भय, या हमें बीमारी का भय, बीमार होने का भय, या हमें कोई शरीर से नुकसान होने का भय, एक्सीडेंट का भय, तरह तरह के भय होते हैं जो ये मन के क्लेश हैं। तो आज हम जो सबसे पहले जो मन का क्लेश है अविद्या का चर्चा करेंगे। अविद्या मतलब अज्ञानता, अनपढ़ता। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अज्ञानता है या हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। ज्ञान हमें नहीं है, दोष दूसरों को देते हैं। हमें बीमारी से बचने के लिए हमें ज्ञान नहीं है, दोष फिर हम लोग जो है डॉक्टरों को देते हैं, चिकित्सकों को देते हैं, दवाइयों वालों को देते हैं कि दवाइयाँ गलत दे दी, खामखा दवाइयाँ देते रहते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करके पैसे लेते रहते हैं। जब हमें अपनी सेहत के बारे में ज्ञान नहीं है, सेहत को प्रिवेंशन का, सेहत को ध्यान रखने का, सेहत को ठीक ठाक रखने का, कैसे सेहत का रख रखाव किया जाए, कैसे हमारे शरीर को ठीक रखें हम, तो फिर हम दूसरों को दोष देते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा अज्ञानता हमारे चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ी हुई। मैं रोज़मर्रा के जीवन में देखता हूँ, 50-60 रोगियों को रोज़ देखता हूँ मैं, और अपने जीवन में मैंने 40 साल के दौरान करीब 10 लाख लोगों को अपनी ओपीडी में, ऑपरेशन के दौरान इस तरह का इलाज किया है। तो हमने पाया है कि 30% लोग खामखा बीमार होते हैं। वो अगर उनको थोड़ा सा भी मन का क्लेश ना हो तो बीमारियों से बच सकते हैं। 30% बीमारियां हैं जो मन की बीमारियां हैं, तन की बीमारियां नहीं है। आदमी का मन बीमार है तो वो फिर बीमार ही अपने आप को समझने लग जाता है। कई बार हमारे पास रोगी आते हैं, उनकी दवाइयाँ हम देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, बुखार ठीक हो जाता है, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, दर्द भी ठीक हो जाता है। उसके बावजूद भी वो शिकायत हमारे को ये करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, हमें परेशानी रहती है, टेंशन रहता है। इसका मतलब वो बीमारी जो है उनके आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुकी है। उनके मन से वो बीमार हैं, न कि तन से बीमार हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। अगर उनको बीमारियों से बचने की थोड़ी सी भी ज्ञान हो तो उन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दवाइयों की जरूरत नहीं, किसी चिकित्सक के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग हमारे पास सीधे आ जाते हैं, कोई सीटी स्कैन करवा के आ जाता है, कोई एक्सरे करवा के आ जाता है, कोई तरह तरह के होल बॉडी टेस्ट करवा के आ जाते हैं। पहले वो टेस्ट करवा के आते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड करवा के आ जाते हैं, बिना ही डॉक्टर की सलाह के, बिना ही चिकित्सक की सलाह के वो अपना पैसा लगा लेते हैं पहले। फिर चिकित्सक के पास आते हैं तो चिकित्सक देखता है कि उस टेस्ट की तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, हल्का सा सिर में दर्द रहता हो, वो सीधे पहुंच जाते हैं कि सीटी स्कैन करवाना है मैंने। जबकि सिर में दर्द के कई कारण होते हैं। कोई आंखों की कमजोरी भी हो सकती है, कोई टेंशन भी हो सकता है, कोई गर्दन में कोई स्पॉन्डिलोसिस हो, सर्वाइकल की डिजीज हो, उससे भी सिर में दर्द हो सकता है। वो चिकित्सक ने निर्धारित करना होता है कि किस टेस्ट की किस रोगी को ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले अपने चिकित्सक को दिखाएं, अपने फैमिली चिकित्सक से, जो आपका घरेलू चिकित्सक है, उससे पहले सलाह लें। फिर वो कोई टेस्ट निर्धारित करेगा तब टेस्ट करवाएं, तो आपका बहुत पैसा बच सकता है। कई रोगी आते हैं हमारे पास, पैसा बहुत ज़्यादा पहले ही खर्च कर चुके होते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। कल ही मेरे पास ऐसे 2 रोगियों को लाए जिनको कोई बीमारी थी ही नहीं। उन्होंने पर्ची बनवाई अपनी, तो मैंने उनको जांच की अच्छी तरह से, तो देखा कि कोई बीमारी तो उनको है ही नहीं, दवाई की ज़रूरत नहीं है। कई बार सेल्फ ट्रीटमेंट जो लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, ये शरीर के लिए बहुत घातक है। लोग अपनी मर्जी से दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं। कोई पेट दर्द की दवाई ले ली, कोई गैस की दवाई ले ली, दवाइयों वालों से दवाइयाँ खरीदते रहते हैं जो कि उसकी कई बार ज़रूरत नहीं होती। उसके बावजूद भी लोग लंबे लंबे
टाइम तक दवाइयाँ लेते रहते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ लेते रहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते रहते हैं। जैसे लंबे टाइम तक दर्द निवारक दवाइयाँ और कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से एक विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, और वो बीमारी एक घातक हो जाती है आगे आने वाले समय के लिए। जोड़ों के दर्द के लिए लोग बीमारियां के लिए कुछ स्टेरॉइड लेते रहते हैं, एनाल्जेसिक लेते रहते हैं लंबे समय तक। वो गुर्दों को खराब कर देते हैं, लीवर को खराब कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने निर्धारित चिकित्सक से आप सलाह लेकर के अगर इलाज कराएंगे तो आपका बहुत पैसा भी बच सकता है रोगी का, और वो समय भी बच सकता है उसको, और सही दुरुस्त उसका इलाज हो सकता है। इसलिए पहले अपने चिकित्सक को दिखाएं, सही सलाह लें। इसी तरह से कानून के मामले में पहले वकील से सलाह लें। लोग जो है नी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर हमें कानून का ज्ञान नहीं है तो हम कानून के बिना मतलब लफड़े में पड़ जाते हैं, और वकील से सलाह लिए बगैर हम अपने अपने बचाव के लिए पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए चिकित्सा का व्यवसाय एक ऐसा है जो रोगी को सही सलाह दे करके उसको पैसा की बर्बादी से बचा सकता है, और उसकी शारीरिक जो हानि होती है उससे उसका आगे आने वाले समय के लिए बचाव हो सकता है। इसलिए समय रहते अपने फैमिली चिकित्सक से सलाह लें, ताकि आप बिना मतलब के टेस्टों से बच सकें, बिना मतलब के खर्चे से बच सकें। हमारे पास कितने लोग रिपोर्टें लेकर के आ जाते हैं पहले कि डॉक्टर साहब देखना, एक थोड़ी सी डॉक्टर को फीस देने से बचने के लिए, और वो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कोई भी टेस्ट करवाने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें, तो आपका पैसा भी बच सकता है, और आपके शरीर में होने वाले जो नुकसान हैं आगे वाले, उनसे भी आप बचाव रख सकते हैं। इसलिए समय रहते अपने चिकित्सक से सलाह लें। अविद्या का एक जो प्रसंग है, हमारे मन का क्लेश है, उससे आदमी बहुत परेशान रहता है, तनाव में रहता है। और कितने लोग रोगी हमारे पास आते हैं जो ज़रूरत होती है मानसिक रोगी की, मानसिक रोग चिकित्सक की, और वो इलाज करते रहते हैं। वो किसी और फिजिशियन से उसको पता होता नहीं कि ये दर्द किस वजह से है, ये टेंशन किस वजह से है, घरेलू परेशानी है या मानसिक परेशानी है या शारीरिक परेशानी है। उससे बचने के लिए या धन की कोई परेशानी है तो उसके लिए उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो कितनी ही दवाइयों से, कितनी ही इलाज से आदमी बच सकता है। तो समय रहते अपने सही चिकित्सक से सलाह लेकर के ही टेस्ट करवाएं। बिना मतलब के टेस्टों से पैसा बर्बाद करके अपने धन की हानि से बचें और शारीरिक व्याधि से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आज की शाश्वत वाणी की बातें सुनी, आगे आने वाले समय में हम अस्मिता के बारे में विस्तार से जिक्र करेंगे। फिर आगे मन के जो क्लेश हैं उनको दूर करने के लिए, मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए, किसी को कोई मानसिक परेशानी रहती है, टेंशन रहता है, तनाव रहता है, घरेलू परेशानी रहती है, मेडिटेशन के जरिए आप उनका सबका समाधान कर सकते हैं। आप उनसे संपर्क करें। मेडिटेशन इज द ओनली आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैन। मेडिसिन ट्रीट्स द डिजीज। मेडिसिन तो औषधि सिर्फ बीमारी का इलाज करती है, लेकिन मेडिटेशन ध्यान पूरे के पूरे आदमी का इलाज करता है। इसलिए मेडिटेशन सीख करके अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने घर को, परिवार को आनंदित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।